एक विधवा और उसकी दो बेटी का संघर्ष, दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक कार एक्सीडेंट में पति की मृत्यु के बाद सुधा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुधा की दो बेटियां थी जिसका पालन पोषण और पढ़ाई की जिम्मेदारी अब सुधा पे थी। उसके पति की थोड़ी बहुत सेविंग थी जो कुछ ही महीने बाद शून्य होने आई थी। सुधा के ससुराल वाले तो थे लेकिन उन लोगों ने उसका और जीना हराम कर दिया था। दिन रात उसको और उसकी बेटियों को गाली देते और मारते और एक कमरे में कैद करके रखते थे। बेचारी अपने मायके भी नहीं जा सकती क्योंकि अपनी वृद्ध माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। सुधा को दिन रात बस यही चिंता रहती कि कैसे अपने दोनों बेटियों को खाना खिला पाएगी, कपड़े पहना पाएगी या उसे स्कूल भेज पाएगी। दिन रात की चिंता में सुधा का चेहरा मुरझा रहा था जो साफ साफ देखा जा सकता है। सुधा के कई सारे पड़ोसी भी थे मगर वह सिर्फ नाम के थे। किसी ने अपना कोई पड़ोसी धर्म नहीं निभाया था। इनमें से एक पड़ोसी टीचर थे जो सुधा की परिस्थिति से भली भांति वाकिफ थे। एक दिन इस टीचर ने सुधा को अपने पास बुलाया और समझाया, देखो सुधा, कुछ दिन के लिए अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूँ तब भी इससे तुम्हारा कोई भला नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें अपनी परिस्थिति बदलनी है तो तुम्हें खुद ही इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। सुधा ने बड़ी निराश आवाज़ में पूछा, भला मैं कर ही क्या सकती हूँ, मेरे पास तो कोई नौकरी ही नहीं है। टीचर ने कहा, नहीं नहीं सुधा, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए नहीं कह रही। मैं जानता हूँ कि तुम कढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छा करती हो। बस इस काम में अपना मन लगा दो, जितना ज़्यादा कर पाओ उतना यह काम करना। उस दिन से सुधा टीचर की बात मान लेती है और दिन रात खूब मेहनत करने लगी। धीरे धीरे सुधा ने खुद का सिलाई सेंटर खोल लिया। सुधा ने मेहनत करके अपनी दोनों बेटियों को भी खूब पढ़ा लिखा दिया, दोनों को एक काबिल इंसान बना दिया। आज वो लोग बहुत अधिक खुश हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव आना बहुत ही सहज बात है। सुख आने पर हमें होश में रहना चाहिए और दुख आने पे हमें अपने आप को संभालते हुए उससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बस इसी तरह जीवन आगे बढ़ता है।